और भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया है। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया। पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों पर यह स्ट्राइक की गई है, जिसमें जैश, लश्कर और हिजबुल के अड्डे तबाह कर दिए गए हैं। बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया गया है। मुरीदके में लश्कर का आतंकी अड्डा तबाह किया गया है। सियालकोट में महमूना हिजबुल अड्डा तबाह किया गया है। जैश का मरकज सुभान अल्लाह तबाह किया गया है। तो रात 1:30 बजे के आसपास इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें आतंकवादियों के बड़े अड्डों को तबाह किया गया है। जैश, लश्कर और हिजबुल के अड्डों को तबाह किया गया है। बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया गया है एयर स्ट्राइक के जरिए। तो ये वो आतंकियों की न सिर्फ पनाहगाह बल्कि आतंकी फैक्ट्री जहां से आतंकी निकलते हैं, उनको ध्वस्त कर दिया है भारतीय सेना ने। तो बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर टारगेट किया गया, उसको खत्म कर दिया गया। मुरीदके में लश्कर का आतंकी अड्डा तबाह किया गया है। सियालकोट में महमूना हिजबुल अड्डा तबाह किया गया है। जैश का मरकज सुभान अल्लाह तबाह किया गया है। रात 1:30 बजे के आसपास ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया, जिसमें 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिनमें से कुछ आतंकी ठिकाने पीओके में हैं और कुछ पंजाब प्रांत में। और ये वो तमाम जगह जहां पर एयर स्ट्राइक भारत की तरफ से की गई हैं और आतंकियों के जो कैंप थे, ठिकाने थे, उनको पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया है। तो इसमें जो प्रमुख संगठन है, आतंकी संगठन, उनके जो अड्डे थे, उनको खत्म किया गया है। बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था, जिसको ध्वस्त कर दिया गया। मुरीदके में लश्कर का आतंकी अड्डा तबाह किया गया है। सियालकोट में भी महमूना में हिजबुल अड्डे को तबाह किया गया है। तो तमाम आतंकी ठिकाने जिन पर भारतीय सेना ने टारगेट करके उनको ध्वस्त किया है। तो 90 से अधिक आतंकियों के मारे जाने की खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। हालांकि सटीक जानकारी जब इसका औपचारिक ऐलान होगा तब मिलेगी, लेकिन सूत्रों के हवाले से यह पता चला है कि 90 आतंकी इसमें मारे गए। और आइए सीधे रुख करते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड कर्नल सतपाल राघव जी जुड़ रहे हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। कर्नल राघव, आपका स्वागत है सूर्य समाचार पर। ये बड़ी कार्रवाई, जिस वक्त आधी रात में सभी नींद में थे, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, और ऑपरेशन सिंदूर को भारत ने अंजाम दे दिया। क्या कहेंगे सबसे पहले आप इस ऑपरेशन सिंदूर पर? देखिए, ये देश के लिए बहुत बहुत विजय है और आतंकवाद पे विजय है। आतंकवाद को हमने ध्वस्त किया है और एक बड़ी प्रिसीजन स्ट्राइक की है। और जितने भी टारगेट्स हैं, जो आतंकवाद के जो केंद्र हैं, उनको हमने ध्वस्त किया है। और पाकिस्तान के अंदर जाकर भी हमने अपने मिसाइल से उनको जो है ध्वस्त किया है। जैसे का किया है, लश्कर का किया है, हिजबुल का किया है, और जितने भी मदरसे हैं इनके, ये जो चल रहे हैं पीओके में, उनको भी ध्वस्त किया है। कोटली, मेरपुर, मुजफ्फराबाद, जहां से ये आतंक का एक बहुत बड़ा केंद्र है, जहां इनके ट्रेनिंग कैंप्स है, लॉन्चिंग पैड है, इनको हमने बर्बाद किया है। हमने किसी सिविलियन पे कोई हमने स्ट्राइक नहीं किया है, सिविलियन एरिया पे नहीं किया है, और बड़े प्रिसीजन प्रोफेशनल तरीके से किया है। और हमारे एनएसए साहब ने जितने काउंटर पार्ट्स है हमारे वर्ल्ड के, जो ग्लोबल सपोर्ट है, जैसे अमेरिका है, उनसे बातचीत की है, उनको भी अवगत कराया कि हमने ये किया है। जी बिल्कुल। आप जब कह रहे हैं कि ये बड़ी प्रिसीजन स्ट्राइक की है, तो इसमें अत्याधुनिक हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया है, ऐसी जानकारी आ रही है, जिसमें कुछ प्रिसीजन हथियार हैं जिनको यूज किया गया है, लाइटरिंग म्यूनिशन है जैसे, उसका इस्तेमाल किया गया है। और इसको किस तरह से, आप जो आपने कहा प्रिसीजन स्ट्राइक है, तो मतलब इसको किस तरह से प्लान किया गया होगा और कैसे आतंकियों के गढ़ में जाके उनको ध्वस्त किया गया है? जी देखिए, जो हमने आइडेंटिफाई टारगेट्स किए थे, जो पहले भी हमको मालूम है, बिकॉज कहाँ इनके लॉन्चिंग पैड है, कहाँ इनके ट्रेनिंग कैंप्स है, कहाँ इनके हेडक्वार्टर्स है, ये लोगों को शिफ्ट करते रहते हैं। जो इनके जो मेन लीडर्स है, उनके जो इनको शिफ्ट कर देते हैं, सेफ हाउस पर डाल देते हैं, या लॉन्चिंग पैड को तो कोशिश वही रहती है क्योंकि वहां से उनको आसानी से इन्फिल्ट्रेट करा देते हैं इंडिया के। तो
लेकिन जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं ये थोड़े आर्मी के, रेगुलर आर्मी जो पाकिस्तान की है वो इनको ट्रेन करती है, वो इनके नजदीक होती है, तो ये थोड़ा जब ज्यादा इनके ऊपर प्रेशर बनता है, जैसे अभी बना है, तो ये उसको थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं, वहां की जगह थोड़ा पीछे ले जाते हैं कि इनको खतरा ना हो, बिकॉज है। पर लेकिन जो हेडक्वार्टर्स है इनके, वो हेडक्वार्टर्स में इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां से इनका पूरा जो है लेखा जोखा, प्लानिंग्स और इनके जो रिक्रूटमेंट्स हैं, ये सब वहां से चलता है। हमने उनको मेन आर्टिस्ट जो है, जो उसकी नर्व है, उसको हमने पूरा तरह से नेस्तनाबूद बर्बाद किया है और 9 कैंपों को बहुत ही किया है, जो विजुअल्स पूरा विश्व देख रहा है यार, बड़ी अच्छी तरह से स्ट्राइक की है, प्रिसीजन की है, टारगेट पे की है और ज्यादा मिसाइल से हमने किया है, जो मिसाइल को बिकॉज बिल्कुल एक्यूरेसी पे कोऑर्डिनेट्स पे डाल के ट्रैकिंग करके उसको हमने बिल्कुल किया है। और हमारी जो सेना ने अभी एलओसी पे बिल्कुल पोस्चर जो है और डोमिनेशन में पोस्चर है, और हमारा जो एयर स्पेस है, जो वो भी हमने एयर स्ट्राइक के लिए भी हमारे जो इंडियन एयरफोर्स है ऑपरेशन आक्रमण में है, और पूरी तरह से मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को विश्व दिलाना चाहता हूं, हमने लेयर टू लेयर, अगर पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक होगी बड़ा मजबूती से है, और हमारी कम्बैट एयर पेट्रोल जो फॉरवर्ड बेसिस है उन पे कर रही है, और उसके बाद हमारे जो एयरक्राफ्ट है दुश्मन को जवाब देने के लिए वो भी बहुत ही तैयार है, रेडीनेस में है, ऑपरेशनली एनवायरमेंट बनाया हुआ है। श्रीनगर का जो फॉरवर्ड वो है बेसिस है उन पे बहुत एक्टिव है, प्लस जो श्रीनगर का जो सिविल एयरपोर्ट है उसको भी एयरफोर्स ने ले लिया है, उसका भी यूज कर रहे हैं फॉरवर्ड बेसिस के लिए। बिल्कुल कर्नल राघव, मौजूदा कार्रवाई से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? भारत पूरी तरह से आर पार के मूड में? जी देखिए, हमारा जो उद्देश्य था, हमारा जो उद्देश्य है, प्रधानमंत्री का उद्देश्य है, एक हम प्रोफेशनल आर्मी और एक जो रिस्पॉन्सिबल जो हमारा देश है, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर एक इमेज रखता है, हमारा उद्देश्य था सिर्फ आतंकवाद को खत्म करना। अगर पाकिस्तान इस बैटल को आगे को कैसे बढ़ाता है, कैसे एक्शन करता है, तो वी आर रेडी, ऑल आउट वॉर के लिए भी रेडी है, लिमिटेड ऑफेंसेस के लिए भी रेडी है, हमारे पास ऑप्शन है, और भारत की अर्थव्यवस्था भी बहुत मजबूत है। कल ही आप देखें कि हम 5वें स्थान से 4 स्थान पे पहुंच गए, तो वी कैन सस्टेन। अगर पाकिस्तान ऑल आउट वॉर के पास जाता है, he cannot sustain, पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं है, तो उसका जो आप रिजर्व्स है, फॉरेन रिजर्व्स है, वो भी बहुत ही कम है, और उसका जो आर्म फोर्सेस का आप देखें, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, उनका इक्विपमेंट काफी ऑफ रोड है, 50% ऑफ रोड है, अम्युनिशन नहीं है, और अभी जो भी टर्की ने उनको हेल्प किया है और चाइना जो हेल्प कर रहा है, नया इक्विपमेंट आएगा, उसके साथ में उसको जो है फेमलाइजेशन करने में भी टाइम लगता है, तो पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है। वो कर सकता है छोटी मोटी हरकत जो है रिटेलिएशन अपने देश के, बिल्कुल कर्नल राघव, मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है उसमें इसको युद्ध की कार्रवाई बताया है पाकिस्तान ने, तो ऐसे में किस तरह का रिटेलिएशन पाकिस्तान कर सकता है, क्या उम्मीद की जा सकती है? जी देखिए, पाकिस्तान करेगा, पर उसके पाकिस्तान बड़ा लिमिटेड करेगा, वो ऑल आउट वॉर पे नहीं जाएगा, वो डिफेंसिव पोस्चर पे है, मतलब अपने आप को बचाव की स्थिति में है, और उनको देश को जवाब देना है, तो थोड़ा सा वो एलओसी पे भी आप देख रहे हैं उन्होंने वायलेशन की है सीज फायर की, तो एक्टिव हॉट कर रखी है एलओसी, बिल्कुल वहां पे जो है फायरिंग चल रही है, स्मॉल आर्म्स फायरिंग, वो अपने लॉन्ग रेंज खोल सकते हैं, आर्टिलरी खोल सकता है, मिसाइल खोल सकता है, वो एक उसको दिखाने के लिए, उनको देश को बताने के लिए कर सकता है, पर ऑल आउट वॉर जो है नहीं जाएगा, पाकिस्तान नहीं जाएगा, बिकॉज उनके आज आर्थिक स्थिति नहीं है, और ना ही आर्मी का मोरल डाउन है। आप डूरन लाइन पे भी देखें, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो टीटीपी है उनको बैकफुट पे है, बलूचिस्तान में भी देखें उनको बहुत हालात इंटरनल जो है बहुत खराब है, पर रिटेलिएशन जरूर करेगा, बिकॉज उसकी असेसमेंट है
नहीं तो वो बड़े बड़े जो इररिस्पॉन्सिबल तरीके से बोलते हैं उसके लिए ये लोग करेंगे। पर हालांकि जो भारतीय दूतावास की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई तो उसमें ये बताया गया है कि जो भारत है उसने ये जो कदम लिया है बहुत ही नपातुला ये कदम लिया है, साथ ही ये भी कि गैर उकसावे वाले स्वरूप में यह कदम उठाया गया है। किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को आर्थिक या सैन्य लक्ष्य को निशाना नहीं बनाया गया है, केवल पहचाने गए आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। तो इसके जवाब में अगर पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन किया जाता है तो आपको नहीं लगता कि खुद पाकिस्तान इस बात को कबूलेगा कि हाँ वो आतंकवाद को पनाह देता है, क्योंकि भारत ने तो सिर्फ आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया। जी देखिए, पाकिस्तान आप पिछले 3 दशक से देखिए आतंकवाद को पनाह देता है और उसको पालन पोषण करता है, उनकी आर्मी उनको ट्रेन करती है, उनको फंडिंग करती है ISI, और रेगुलर आर्मी के कोऑर्डिनेशन से उनको इन्फिल्ट्रेट कराया जाता है और भारत पर नुकसान पहुंचाया जाता है। बिल्कुल कर्नल राघव, लेकिन ये बात पाकिस्तान कभी मानता नहीं आया है। जानते सब हैं, दुनिया जानती है कि किस तरह से पाकिस्तान आतंकवाद को फंडिंग करता आ रहा है, पनाहगाह है आतंकवाद की, वहीं पर आतंकवाद पनपता है, पैदा होता है और उसको शरण भी दी जाती है और उसको प्रायोजित भी किया जाता है। बावजूद इसके पाकिस्तान हमेशा हर प्लेटफॉर्म पर यह बात डिनाई करता है कि उसका आतंकवाद से कुछ भी लेना देना है। तो ऐसे में अगर आतंकवाद के ठिकानों पर कार्रवाई के जवाब में पाकिस्तान रिटेलिएट करता है तो ये तो सेल्फ एडमिशन हो गया। आप देखिए, अफगानिस्तान के अंदर जो ऑपरेशन हुआ था, उस्माना बिन लादेन जो है पाकिस्तान के पास था। जो मोस्ट वर्ल्ड की जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं, उन्होंने जो ऑपरेशन किया बगैर पाकिस्तान को बताए हुए, वो बड़ा उन्होंने जो बड़ा एक्यूरेट और बड़ी इंटेलिजेंस जो ग्रेड 1 से किया और बड़ा अच्छा ऑपरेशन किया, उनमें उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। जो अमेरिका के जो सील कमांडोज थे, तो आप ये देख सकते हैं कि उस लेवल पे जहां से वो यूएस से एड ले रहा था इतनी और यूएस को हेल्प कर रहा था अफगानिस्तान के अंदर, वहां पे भी आतंकवादी को जो मोस्ट वांटेड था, जो विश्व का मोस्ट वांटेड आतंकवादी था उस्माना बिन लादेन, उसको भी उन्होंने रखा था। तो ये पाकिस्तान इसके पूरा जो है वो आतंक में है। आज आतंक, मैं गलत नहीं हूं आपने इस बात कहने में, आतंकी स्थान है, पाकिस्तान नहीं है। जितना भी आप देखें सबसे ज्यादा यहीं पे ही उनको ट्रेनिंग, फंडिंग, पालन पोषण और उनको जो है सेफ हाउसेस में रखा जाता है। कर्नल राघव, आपको क्या लगता है कितने आतंकवादी इस ऑपरेशन में मारे गए होंगे? हालांकि सेना की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो 10 बजे होगी और सूत्रों के हवाले से अभी खबर ये आ रही है कि 90 आतंकी कम से कम मारे गए हैं इन एयर स्ट्राइक्स में। आपके मुताबिक कितने आतंकी मारे गए होंगे? जिस तरह से हम बता रहे हैं कि बहावलपुर जो है वो जैश का हेडक्वार्टर हुआ करता था, मुरीदके है, बाग है, कोटली है, इन तमाम जगहों पर एयर स्ट्राइक हुई है, तो कितने आतंकी खत्म कर दिए होंगे? जी देखिए, मैं आपके चैनल से बता रहा हूं कि एक्यूरेसी जो फिगर्स की रफली होती है, जब हमें इंट मिलती है, हम आइडेंटिफाई करते हैं टारगेट्स को कि वैल्यूएबल टारगेट्स ये है, इसको हमने ध्वस्त करना है, तो हम जो इंटेलिजेंस का जो इनपुट होता है, वहां के जो ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है, जो वहां के सोर्स होते हैं, वो बताते हैं कि साहब इतने लोग हैं वहां पे रह रहे हैं और इतने लोग रह रहे हैं, तो उनके हिसाब से जो 90 का जो दिया है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस जो वहां पे हमारे जो उनको सोर्स कहते हैं, जो इंटेलिजेंस देते हैं वहां से, तो उन्होंने जो बताया होगा, तो इसलिए जो वो बताया है उन्होंने 90 इज ए फेयर अमाउंट, और उनके जो डेप्थ में है उनको शिफ्ट भी कर दिया था। आप ये देखें 10 से 11 दिनों से ये जो चल रहा है, जो आते हैं उनके जो है, तो उनको जो है थोड़ा सा उन्होंने वो चले गए होंगे वहां से। फेयर अमाउंट जो है जो बता रहे हैं इंटेलिजेंस चलो 90 क्या जो बता रहे हैं, तो ये ह्यूमन इंटेलिजेंस कि वहां से बताया होगा कि उन्होंने कि भी इतने लोग दोस्त हुए हैं, क्योंकि हमारे सोर्स ह्यूमन इंटेलिजेंस, सैटेलाइट इंटेलिजेंस, इमेजरीज वगैरह जो है वो उनसे पता लगता है। पर ह्यूमन इंटेलिजेंस की जो फिगर है ये ऑलमोस्ट बिल्कुल स्टिक है इस एनवायरमेंट में। बिल्कुल कर्नल राघव, तीनों सेनाओं का इस्तेमाल किया गया है इस हमले में। कहा जा रहा है कि इसमें नेवी भी शामिल थी, कंबाइंड ऑपरेशन था नेवी, आर्मी और एयरफोर्स का, तो जी, और ड्रोन का भी इस्तेमाल हुआ है इस एयर स्ट्राइक में। तो कैसे कैसे
इस एयर स्ट्राइक में किस किस की क्या क्या भूमिका रही होगी? देखिए, तीनों आज मिसाइल एंड ड्रोन एयर वॉरफेयर ज्यादा है। आप ये देखें कि ये कन्वेंशनल वॉर में ये स्पोर्टिंग आर्म्स होती है, सॉफ्टनिंग ऑफ टारगेट एयरफोर्स करती है, और उसके बाद आर्टिलरी करती है, आर्टिलरी जो थल सेना का हिस्सा है, और फिर जो है टैंक्स भी होते हैं, और फिर इन्फेंट्री करती है। इस तरह से कन्वेंशनल में होता है, जो कि आर पार की लड़ाई होती है उसमें। लेकिन ये जो ऑपरेशन है, इसमें ज्यादा मिसाइल्स का इस्तेमाल ज्यादा किया है। वो एयरफोर्स के पास भी है, इवन नेवल के पास भी है जो मिसाइल्स हैं, और आर्मी के पास भी मिसाइल है। उनकी यूनिट्स है, बैटरीज है। तो उन्होंने जो ज्वाइंट स्ट्रेटेजी होती है, उन्होंने टारगेट किया होगा और कहां पे स्टिक और किस लेवल की मिसाइल उनको वहां पे दागनी है, वो एक कंबाइन ऑपरेशन किया हुआ। और इवन मैं आपको बताऊं कि जेएंडके के अंदर मार्कोस जो है, ये जो नेवी के कमांडोज है, वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं, और गरुड़ जो है एयरफोर्स के कमांडोज भी किए जाते हैं, हमारे जो स्पेशल फोर्सेज है वो भी किए जाते हैं। तो ये एक ज्वाइंट हमारा तीनों सेनाओं का जब भी ऑपरेशन होता है, तीनों सेनाओं की आपस में मदद ली जाती है और उसको प्लान किया जाता है। ऑपरेशनली डीजीएमओ साहब हमारे करते हैं, फिर उसको चीफ अप्रूवल देते हैं, फिर उनके जो है कमांड में उनको जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है, और उसको मॉनिटर भी करते हैं कि अगर ये ऐसे हुआ, अगर ये ऐसे नहीं हुआ तो इसको ऐसे करेंगे। तो ये सब चीज जो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी एंड व्हाट रिस्पॉन्स दे विल गिव, उसके हिसाब से पूरा चीज इसमें मैच किया जाता है और तीनों को इंटीग्रेट किया जाता है। तो ये इस तरीके से ऑपरेशन लॉन्च किए जाते हैं। बिल्कुल। और लेकिन अब इस पहले से ही एक तनाव का माहौल तो चला ही आ रहा था, और पाकिस्तान की बौखलाहट हम देखते ही आ रहे हैं लगातार। 12वें 13वें दिन भी एलओसी पर लगातार फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल का जो सीज फायर है उसका उल्लंघन लगातार किया जा रहा है। तो इसके बाद जो पाकिस्तान की बौखलाहट है, जाहिर तौर पर वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो क्या ये माना जाए कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर थोड़ा और एक्टिविटीज बढ़ाएगा पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान ने अपने जो हैवी इक्विपमेंट है वो मोबिलाइज कर दिया था पिछले 4 दिन से। काफी टैंक, आर्टिलरी उन्होंने काफी कर दिया। उनको ये भी खतरा था कि ये लोग जो है कन्वेंशनल वॉर कर सकते हैं, और उन्होंने स्मॉल आर्म्स फायर एलओसी पे ऑल अलाउंग अखनूर, सुंदरबनी, पुंछ, रजौरी यहाँ पे कर रहे हैं। इधर कुपवाड़ा, किरण, तंगधार, गुरे, इन पे जो है एलसी को उन्होंने हॉट कर रखा है, हॉट सिचुएशन जिसे कहते हैं, हॉट जो है। तो वहां पे स्मॉल आर्म्स का रेगुलर एक्सचेंज ऑफ फायर हो रहा है। हमने भी अग्रिम उनकी जो चौकियां है उसको ध्वस्त किया है, हमने भी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो ये एलओसी हॉट है, और वो अपना प्लान कर रहा होगा क्या रिटेलिएशन देना है, किस लेवल पे देना है, उनकी अपने सिक्योरिटी क्या कंट्री सस्टेन कर सकती है, बहुत चीजें देखनी पड़ती है। ये मिलिट्री एक्शन इज वन, और उसके अलावा इंटरनेशनल ओपिनियन, लोगों का ये आर्थिक और डिपेंडेंसी, आज एक ग्लोबल वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, तो बहुत फैक्टर है। सैंक्शंस कितने लग सकते हैं? ऑलरेडी पाकिस्तान बुरी हालत में जाया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक को भी बताया गया है कि इनको ना दें, आईएमएफ को भी बताया जाता है। ये सब चीजें, बहुत चीजें इन्वॉल्वमेंट होती है। इंटरनेशनल रिलेशंस पे उनकी स्ट्रेटेजी उस पर डिपेंड होती है। कंट्री को एक डिसीजन लिया जाता है, मिलिट्री तो एक अलग है। इसके अलावा जितने भी हैं ऑलरेडी हमने मेजर्स उनको किए, डिप्लोमेटिक मेजर्स में हमने उनको वाटर स्ट्राइक किया है, डिजिटल स्ट्राइक किया है, सांस्कृतिक कार्यों में किया है, वीजा भी स्ट्राइक किया है, और उसके अलावा ये जो हमने पोस्टल भी